हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ विटामिन से क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर की वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील होता है विटामिन ए होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन होता है। दूसरा क्या है? बी है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी है, विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। अगला देखते हैं। विटामिन ए जो है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कुछ मुख्य कार्य हैं जो आँखों की रोशनी, त्वचा और वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की जो मुख्य कार्य है आँखों की रोशनी, त्वचा और वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके कमी से होने वाले रोग, रतौंधी, आँखों से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसके कुछ स्रोत हैं: गाजर, पालक, शकरकंद, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी। ये है विटामिन ए के कुछ स्रोत। अगला देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी के कई प्रकार हैं, जैसे इसके कुछ रासायनिक नाम कमी से होने वाला रोग, समस्या, प्रमुख स्रोत, ये सब हम लोग देखेंगे विटामिन बी में। तो चलिए देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी ए, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसके कमी से होने वाले रोग बेरी है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है? साबुन, अनाज और दाल है। अगला देखते हैं विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसके कमी से होने वाले रोग मुंह में जीभ से संबंधित समस्याएं होती हैं राइबोफ्लेविन से। इसके प्रमुख स्रोत क्या है? दूध और अंडा है। अगला देखते हैं विटामिन B3। इसके रासायनिक नाम का नियासिन नाम है। इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? पेलाग्राम है। प्रमुख स्रोत क्या है? मांस, मछली है। मांस, मछली और अनाज है। अगला देखते हैं विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? पैंटोथेनिक अम्ल। इसके कमी से होने वाले रोग, कमी दुर्लभ होता है। अब प्रमुख स्रोत क्या है? अंडा और मांस। अगला देखते हैं विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसके कमी से होने वाला रोग, त्वचा, बाल संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके प्रमुख स्रोत हैं अंडा, अंडे, मेवे। विटामिन B9 का क्या है? इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। क्या है? फोलिक अम्ल। इसके कमी से होने वाला रोग अनीमिया, गर्भावस्था में भ्रूण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला विटामिन B12 को देखेंगे। इसका रासायनिक नाम है कोबालामिन। क्या नाम है? कोबालामिन। इसके कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, तंत्रिका संबंधी समस्याएं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, मांस है, जो कोबालामिन के लिए लाभदायक है। अगला याद रखें कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे B1 बेरी, B3 पेलाग्राम, B9 फोलिक अम्ल, B12 कोबालामिन। विटामिन सी देखते हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके मुख्य क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता, घाव भरने और कोलेजन निर्माण में सहायता
कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर। अगला विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके मुख्य कार्य कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता, हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? सूर्य का प्रकाश, अंडे की जर्दी, मछली, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। अब विटामिन ई देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। मुख्य कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करता है। इसके कुछ स्रोत हैं वनस्पति तेल, बादाम और अन्य मेवे, बीज, हरे पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के देखते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका। इसके कमी से रक्तस्राव की वृद्धि बढ़ सकती है। इसके स्रोत हैं पालक, पत्ता गोभी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां। आंतों के कुछ बैक्टीरिया भी विटामिन के का निर्माण करते हैं। के जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्राम होता है। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल होता है। विटामिन 12 से कोबालामिक होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से टोकोफेरल। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक। विटामिन ए डी के वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अब इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला है विटामिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए 2 प्रकार। विटामिन वसा में घुलनशील तो ए डी ई और के। ए है वसा में घुलनशील। दूसरा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। अगला आँखों की सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो ए है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है तो थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्राम होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम तो पायरिडैक्सिन है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम तो फोलिक अम्ल है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। निम्न में से विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी शरीर में मुख्य रूप से किसके अवशोषण में सहायता करता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। विटामिन ई किस रूप में कार्य करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। विटामिन के की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो रक्तस्राव की प्रवृत्ति।
निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी। निम्न में से कौन सा समूह जल में घुलनशील विटामिनों का है? तो बी और सी है। हरी पत्तेदार सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन के का। निम्न में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? तो विटामिन सी को। निम्न में से किस विटामिन को कोबालमिन कहा जाता है? तो विटामिन B12 को। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, सुमेलित है? तो विटामिन B1 बेरी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।